यीशु मसीह के नाम से हम बधाई देते हैं। इस अच्छे समय परमेश्वर दिया उनको धन्यवाद करते हैं। ये महीना आशीर्वाद का महीना है, सारे संसार का आशीर्वाद का महीना है। आप कौन सा भी स्थिति में हो, परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। कौन सा भी चाहते है सिर्फ यीशु मसीह पूरा करेंगे, कौन सा भी कमी है यीशु मसीह पूरा करेंगे। हम अभी एक वचन देखेंगे, मत्ती सुख संदेश में 23वां वचन ऐसा लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इमानुएल, आप हमारे साथ हैं। इस वचन का अर्थ जानने के लिए आप सहायता कीजिए। इसको जो विरोध है यीशु मसीह के नाम से हम डालते हैं, आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये वचन ऐसा, इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती सुसंदेश पहला अध्याय 23वां वचन, इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमारा परमेश्वर का नाम है इमानुएल। तो ये महीना जीसस इस संसार में पैदा हुआ, उसका मसीह लोग याद करते हैं, उसके लिए अच्छा आनंद मनाते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इधर सुख संदेश में ऐसा लिखा हुआ है, इमानुएल का अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ है। आपका साथ परमेश्वर है। आपका साथ कोई है क्या? नहीं है। शादी होगा तो पत्नी आपका साथ रहेंगे, बच्चे रहेंगे, लेकिन इधर लिखा है परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारा साथ है। हम किधर ढूंढना जरूरत नहीं है, किधर जाना, यानी कलीसिया में तो जाना पड़ेगा। कोई कोई ऐसा लोग हैं बहुत सारी जगह में ढूंढते हैं, जाते हैं, लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है, हर एक संसार का साथ है। आज कोई आपके साथ है क्या? नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है। उनके नाम इधर लिखा है परमेश्वर। परमेश्वर आपके साथ है तो इस संसार में क्या होएगा? इस संसार में परमेश्वर आपके साथ होंगे तो आपको बीमारी नहीं होएगा। एक परिवार कुछ महीने के पहले गांव में गया था, उनके साथ परमेश्वर था। तो उनको क्या हुआ, वो लोग ने यहाँ से गांव गए और उधर एक जगह पे उनको टेस्ट किया गया, उनको कुछ भी बीमारी नहीं था। तो एक इंसान के साथ परमेश्वर है बोलेगा तो उस इंसान को बीमारी यानी बीमारी नहीं आएगी, बीमारी प्रभुता नहीं करेगी। जैसा जो इंसान, मैं आपको परिवार को कहा तो मसीह का परिवार है, सेवा करने वाला परिवार है, उनके साथ परमेश्वर था तो ये बीमारी नहीं आया। गांव में गया, बीमारी नहीं आया, वापस जिधर था वो जगह में आया, उनके साथ परमेश्वर था तो उनको आना जाना को सब परमेश्वर ने आशीष किया। और भी हम पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिसके साथ परमेश्वर है उसके आशीर्वाद होएगा। जिसका साथ परमेश्वर है, भले उसके साथ दूसरा संसार का कोई भी इंसान है क्या नहीं, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप चिंता करना जरूरत नहीं है। ये महीना परमेश्वर आपके साथ रहने का महीना है। इस संसार में यीशु मसीह पैदा हुआ इसलिए कि इंसान के साथ रहने के लिए। नीति वचन 8वां अध्याय ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर इंसान से मेल मिलाप कर उनसे आनंद मनाते हैं। परमेश्वर को इंसान बहुत प्रिय है। परमेश्वर इंसान को सताने वाला नहीं है और परमेश्वर इंसान को ज़्यादा तकलीफ नहीं करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा है, बाइबल में साफ साफ लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इमानुएल है, वो यीशु मसीह है, जिसका अर्थ परमेश्वर हर एक इंसान का साथ में है। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनके साथ परमेश्वर है। भले आप काम धंधे करते हैं, उसके आपके साथ यीशु मसीह हैं, कुछ फिक्र करना जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह को आप महिमा कीजिए, यीशु मसीह को आप महिमा कीजिए, यीशु मसीह को स्तुति कीजिए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। ऐसे चीज़ें आप करते समय में यीशु मसीह आपके साथ हैं।
इस संसार का बनाया हुआ बड़ा परमेश्वर आपके साथ है। ऐसा कर कर पवित्र संस्था लिखते जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? कौन सा भी स्थिति होने दो, आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? बीमारी को स्थिति रहने दो, कमी का स्थिति रहने दो, सिर्फ आप यीशु मसीह को भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। यही पवित्र वचन हम आपको याद दिलाते हैं। तो किसके लिए इस पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर हमारे साथ है? तो नीचे हम 25वां वचन में हम देखेंगे, मत्ती सुसंदेश पहला अध्याय वचन 25, तो उधर लिखा है, और उसने उसका नाम यीशु रखा। और भी उनका नाम है यीशु है। यीशु का नाम ये है, इंसान के पाप को हटाते हैं। आज बुरे विचार पाप है, तो उस बुरे विचार से इंसान गलत काम करके बैठते हैं। बुरे विचार से उनको शांति नहीं मिलता है, खुद को शांति नहीं मिलेगा, दूसरों को भी वो शांति नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये बुरे विचार, जो कोई पाप आते हैं, इच्छा, तो ये सब हटाने के लिए यीशु नाम रखा करके इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है। यीशु नाम का ये अर्थ है इंसान को पाप को हटाने वाला। इस जगत का इंसान को जो जो पाप है उसको हटाएंगे। आज इंसान गवर्नमेंट बोलता है, गवर्नमेंट के हिसाब से इंसान नहीं चलते हैं, वो पाप है। झूठ बोलता है, वो पाप है। गंदे चीजें देखते हैं, वो पाप है। ये सारे चीज को हटाने के लिए परमेश्वर हमारा साथ रहना आवश्यक है। परमेश्वर अधिक शक्ति है, पवित्र परमेश्वर है। इंसान को ताकत देने के लिए, इंसान को संभालने के लिए इधर पवित्र शास्त्र लिखा है, एक अधिक शक्ति हर एक इंसान का साथ रहना आवश्यक है। इसके लिए परमेश्वर इस जगत पर पैदा होकर, उनके नाम ही है परमेश्वर हमारा साथ है। मेरे प्यारे परमेश्वर का बेटा प्रजा, आपके साथ परमेश्वर है क्या? इमानुएल आपके साथ में है क्या? आपके काम धंधे में है क्या? आज आप विश्वास कीजिए, उनको स्तुति कीजिए, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपका काम को आशीष करेंगे, आपका धंधा का आशीष करेंगे। आप जिधर जिधर ट्रैवल करते हैं उस ट्रैवल में परमेश्वर हैं। हम पेपर में देखते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारे जन ट्रेन में मर गया। उसमें मर्द ही ज़्यादा मरते हैं, जेंट्स ज़्यादा मरते हैं ट्रेन में क्रॉस करने के लिए, क्योंकि उनके साथ में परमेश्वर नहीं है, उनको सब्र नहीं है, उनको दीनता नहीं है। सीधे घाय से ट्रेन क्रॉस करते हैं और अंत में मर जाते हैं। बहुत सारे जन मर गए साल में, गए साल में। तो ये सब क्या कह लेते हैं? उनको सब्र नहीं है और परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो परमेश्वर आपको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, तो आप जल्दी नहीं मरेंगे, यानी वो तकलीफ आपको नहीं आएगा। हम पेपर में पढ़ते हैं बहुत जन मर गया ट्रेन एक्सीडेंट में। तो ऐसा सब एक्सीडेंट नहीं होने के लिए परमेश्वर आपका साथ रहना अवश्य है। मेरे प्रिय प्यारे परमेश्वर का प्रजा, परमेश्वर आपसे बात करते हैं आपको आशीष करने के लिए। आपको इस साल में परमेश्वर आपको बचाया, आने वाला साल भी परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको आशीष करेंगे। सिर्फ इमानुएल आपके साथ में रहना चाहिए। इमानुएल को विश्वास कीजिए, पर यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप भी प्रार्थना कीजिए। जो कोई कमी है, बीमारी है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो सुनते हैं उनके बीमारी है दूर कीजिए, अविश्वासी दूर कीजिए, आशीष कीजिए। जो कमी है बुरा कीजिए। पेपर में हम पढ़ते हैं बहुत सारे बुरे चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि उनके साथ आप नहीं है। सुनने वाले का पास आप रहिए। इमानुएल का नाम है, परमेश्वर हमारे साथ है। हम उनको विश्वास करेंगे, हर रोज उनको स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, जब तक परमेश्वर हमारा साथ में रहेंगे। हमारा हालत को अच्छे करेंगे, हमारा कमी को पूरे करेंगे, सुनने वाले का कमी को पूरे करेंगे। परमेश्वर उनको बीमारी को हटाइए, अविश्वासी हटाइए। शादी नहीं हो तो शादी करने के लिए कृपा कीजिए। एक पल आप याद कीजिए परमेश्वर, आप आशीष कीजिए। उसके लिए आप इस जगत पर आइए परमेश्वर। भैया दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। सुनने वाले को आशीष कीजिए, ज्ञान दीजिए, आपको जानने के लिए कृपा कीजिए। और अल्लाह बरा शबला खबरिया, बीमारी यीशु मसीह नाम से बाहर जाओ, तकलीफ यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते हैं। सुनने वाले को वचन स्वीकार करने के लिए कृपा कीजिए, बल कीजिए, आपके अंदर सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।